पाकिस्तान से एक हम मुसलमान नहीं ले आए, ये इसलिए खुश हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता, एक बांग्लादेश से आई थी, वो राजीव गांधी जी को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया था, प्रधानमंत्री को। तो ये कौन सा मंत्री को उड़ाने आई? नार्को टेस्ट, इसका डीएनए, इसके बच्चों का डीएनए, सब डीएनए सारे टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद भी सीमा भारत में नहीं रहने चाहिए। इसको पाकिस्तान भेजा। मैं ऐसी सीमा के थूकती हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं है। इसको उठाकर पाकिस्तान छोड़ा जाए। मैं पाकिस्तान जाऊंगी सीमा को लेकर, और अपनी वेशभूषा में जाऊंगी, इसी तरह भगवे में जाऊंगी। सीमा ने उससे चांटा मारा, उसने कहा बिखेर के रख दूंगा सब कुछ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। क्या बर्बाद कर देगा? क्या बर्बाद कर देगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ है। पांचवी फेल लड़की के पास 6 मोबाइल, 5 6 पासपोर्ट, ठीक, और उसके पास सिम कार्ड कितने सारे। तो पहले हैदर से भी प्यार हुआ था, हैदर से भी सुना ऐसी कस्में खाई गई हैं, क्योंकि वहाँ की वीडियो वायरल हो रही है कि हैदर के साथ जीऊंगी, हैदर के साथ मरूंगी। ये प्यार तुम्हारे 6 महीने रुक जाओ, ये तुम्हें कहीं और नजर आएगा। यही प्यार। अरे मैं कह रही हूँ, आप 6 महीने बहुत ज्यादा। जिस दिन इसको लगा कि सब शांत हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है मेरे लिए, तो ये यही सीमा, ये मीडिया वाले फिर छुपते छुपते शर्मते ओ जिस सीमा की हमने बाइक ली थी वो सीमा गद्दार निकली, वो किसी और सचिन के साथ चलेगी। ये मीडिया वाले मुंह की खा के गिरेंगे, मैं मुंह पे बोलती हूँ। अरे हिंदुस्तान से लड़की अगर पाकिस्तान चले जाए तो इतना मीडिया ट्रायल होगा, इतना इज्जत मिलेगा, इतना अच्छे से कोई घर परिवार वाला रखेगा। अगर गलती से कोई पाकिस्तान चली गई ना लड़की, तो शाम को आपको वीडियो कैसी वायरल मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और चाहकर भी कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी बेटी की कैसी कैसी वीडियो मिलेंगी। आप रोगे पर आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो जो अपने बच्चे को लेकर आई है, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या जय श्री राम तभी भी कहेंगे? क्यों कहेंगे? अभी तो चिल्लाते क्यों कहेंगे? उनका खतना हुआ है, उन बच्चों का खतना हुआ है। उनको पता होगा हम मुसलमान हैं और हिंदू। यहाँ के लोग उसको बताएंगे, यहाँ के लोग बताएंगे कि तुम मुसलमान थे, तुम्हारी माँ भाग कर आई थी सीमा पार करके, जब तुम छोटे छोटे थे तुम्हारे बाप हैदर को छोड़ के आई। मैं ऐसी सीमा के थूकती हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं है। इसको उठाकर पाकिस्तान छोड़ा जाए। दोस्तों इस वक्त जो है पूरे देश में सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी एकदम ट्रेंडिंग बनी हुई है। जी हाँ, बता दें आपको, जब से सीमा हैदर भारत में आई है, सचिन के साथ रह रही है, वो लगातार जो है तुलसी जी की पूजा कर रही है, गंगा स्नान कर रही है। अब कह रही है कि हम सनातन धर्म को अपना लिए हैं, हम सनातनी हो गए हैं। तो इसको लेकर हम आ गए हैं आस्था माँ के पास, जो सनातनी धर्म गुरु हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है अगर पाकिस्तान से कोई लड़की आके सनातन धर्म को अपना के तुलसी माता की पूजा कर रही है, तो वो एक्सेप्टेबल है? पहले तो सभी दर्शकों को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। बिहार के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, आपने कहा, मेरी तो हंसी छूट गई कि वो तुलसी पूजा कर रही है, वो गंगा स्नान कर रही है। तुलसी पूजन करने से उसने तो उल्टा अपवित्र कर दी तुलसी हमारी। अपवित्र कर दी? अपवित्र क्या? आप लोगों ने मजाक बना दिया। मतलब तुलसी माँ को आप ऐसे ही समझते हो क्या? तुलसी माँ एक पवित्र है। हम लोग, मतलब हमारी बच्चियाँ भी जब महीने से होती हैं तो उसके पास से भी नहीं निकलती। और एक झूठा इंसान, एक उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो साइको महिला है। उसके पास इंडिया आने का कोई चारा नहीं था। उसने पबजी के रास्ते सचिन को, आप सचिन देखो, आपको कहीं से सचिन, आपको कोई एक्टिविटीज उसमें लगती है? मंदबुद्धि बालक लगता है मुझे वो, बेवकूफ़ इंसान लगता है मुझे वो। बिल्कुल बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ है कि उसमें मुझे समझ नहीं आती कि सीमा की ऐसी क्या। फिर आप कह दोगे कि प्यार अंधा होता है। प्यार तो कहीं भी हो सकता है माता जी, किसी को भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या संदेश है? ये आप और हम नहीं, वो तो सीमा कह रही है ना कि हमें प्यार हो गया है सचिन से, जिएंगे भी तो इन्हीं के साथ, मरेंगे भी तो इन्हीं के साथ, रहेंगे भारत में, पाकिस्तान नहीं जाएंगे अब। वाह मेरे भाई, कि प्यार हो गया है, जिएंगे इन्हीं के साथ, मरेंगे। जिएंगे ना इनके साथ, ना मरेंगे इनके साथ, क्योंकि प्यार अंधा होता है। प्यार तो कभी भी किसी भी उम्र में किसी के साथ हो जाता है। तो पहले हैदर से भी प्यार हुआ था, हैदर से भी सुना ऐसी कस्में खाई गई हैं, क्योंकि वहाँ की वीडियो वायरल हो रही है कि हैदर के साथ जीऊंगी, हैदर के साथ मरूंगी। ये प्यार नहीं है, ये हवस है। इसको प्यार नहीं कह सकते आप, ये प्यार नहीं कह सकते। ये सीमा ने जो किया है ना, ये मेरे भारत की, पूरे वर्ल्ड की
बच्चियों को एक गलत संदेश गया है। ये बहुत गंदा संदेश गया है कि सीमा का कहने का मतलब है तुम 4 बच्चों की माँ हो, तुम 5 बच्चों की माँ हो, तुम 1 बच्चे की माँ हो। तुम्हारा अगर पति को छोड़कर किसी और लड़के पे, किसी पुरुष पे, वो बुढ़ा हो, जवान हो, काना हो, लुल्ला हो, लंगड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दिल आ जाए भाग जाओ। अपना पति छोड़कर, जो तुम्हें पाल रहा है, पोस रहा है, उसको छोड़कर कहीं भी भाग जाओ, किसी भी यार के साथ भाग जाओ। तो सीमा ने वो कर्म किया है। इससे आप लोग खुशियाँ ना मनाओ। ये बदतमीज़ लोग हैं जो इस बात को खुश हो रहे हैं। वो खुश पता किस लिए हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से एक हम मुसलमान नहीं ले आए, ये इसलिए खुश हो रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि वो कितना गलत संदेश जा रहा है। ये टूल किट का हिस्सा है। ये बिल्कुल सीमा तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आपको याद है एक बांग्लादेश से आई थी, वो राजीव गांधी जी को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया था, प्रधानमंत्री को। तो ये कौन से मंत्री को उड़ाने आई है? इसको 4 सीमाएं किसने पार करवाई? ये जांच का विषय है कि पाकिस्तान से छोटे छोटे बच्चों को लेकर और सीमा पार की पाकिस्तान की। फिर वो आई दुबई, दुबई से फिर नेपाल, नेपाल से फिर वो इंडिया। अरे भाई 4 सीमाएं पार करके एक साधारण महिला और 4 बच्चों के साथ और बेबाकी से मीडिया के सामने कि ये मेरा कटना इनके प्यार की वजह से। अरे ये प्यार तुम्हारा 4 दिन, ये प्यार तुम्हारे 6 महीने रुक जाओ, ये तुम्हें कहीं और नजर आएगा। यही प्यार। अरे सीमा मैं कह रही हूँ आप 6 महीने बहुत ज़्यादा। जिस दिन इसको लगा कि सब शांत हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है मेरे लिए, तो ये यही सीमा, ये मीडिया वाले फिर छुपते छुपते शर्मते शर्मते, ओ जिस सीमा की हमने बाइट ली थी वो सीमा गद्दार निकली, वो किसी और सचिन के साथ चलेगी। ये मीडिया वाले मुंह की खा के गिरेंगे। मैं मुंह पे बोलती हूँ। ये आज जो उसको चढ़ा रहे हैं ना, अरे ये मीडिया वाले, आप लोग मीडिया वाले, और ये जो जयचंद है ना, ये जो कह रहे हैं कि सीमा तो बहू आ गई, सीमा तो हमारी बेटी आ गई। अगर यही कहीं इन लोगों ने इतना, जितना सीमा को इन्होंने हीरोइन बना दिया, सीमा को इन्होंने मतलब एक ऐसा बना दिया कि जैसा पता नहीं भगवान धरती पर आ गया। क्या कोई हमारे हिंदुस्तान से लड़की अगर पाकिस्तान चले जाए तो इतना मीडिया ट्रायल होगा, इतना इज्जत मिलेगा, इतना अच्छे से कोई घर परिवार वाला रखेगा? ना तो मीडिया ट्रायल होगा, ना कोई रखेगा। अगर गलती से कोई पाकिस्तान चली गई ना लड़की, तो शाम को आपको वीडियो कैसी वायरल मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और चाहकर भी कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी बेटी की कैसी कैसी वीडियो मिलेंगी। आप रोगे पर आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये जो मेरे हिंदुस्तान को प्यार दिखाने की आदत है ना, मेरे भाइयों को, मेरे सनातनियों को हम तो बहुत प्यार करते हैं। हमारी तो भाभी वो शकीना आ गई, शकीना है ना, गदर 2 की आ गई। वो गया था नलका, सन्नी देओल पाजी गए सी नलका पट के ले आए सी, है ना, तो शकीना नू लैन गए सी। ये शकीना तुम्हें 4 चांद लगाएगी, टेंशन मत लो, थोड़े दिन रुको। ये शकीना का प्यार अगर नालियों में बहता ना नजर आए तो मैं देनदार हूँ भैया। अच्छा, वो जो अपने बच्चे को लेकर आई है, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या जय श्री राम तभी भी कहेंगे? क्यों कहेंगे? अभी तो चिल्लाते क्यों कहेंगे? उनका खतना हुआ है, उन बच्चों का खतना हुआ है। उनको पता होगा हम मुसलमान हैं और हिंदू। यहाँ के लोग उसको बताएंगे, यहाँ के लोग बताएंगे कि तुम मुसलमान थे, तुम्हारी माँ भाग कर आई थी सीमा पार करके, जब तुम छोटे छोटे थे तुम्हारे बाप हैदर को छोड़ के आई थी। तो तब बच्चे चिल्लाएंगे, तब बच्चे इसको पीटेंगे भी, तब सचिन को भी पीटेंगे बच्चे। और क्या करें बच्चे देश के साथ, मैं नहीं ये कुछ जानती, पर बच्चे मैं बता दूं बड़े होकर मुसीबत बनेंगे और सीमा को ये अपने बाप के पास जाएंगे। बच्चे याद रखना। तो आस्था में क्या चाहती हैं सीमा को लेकर, आप क्या सोची? मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि सीमा को भाई सीमा पार कराओ। सीमा पार करवा सीमा को जैसे 4 सीमाएं पार करके आई है, सीमा 4 सीमाएं पार करके इसको सीधा पाकिस्तान पहुँचाएं, हैदर के पास पहुँचाएं। अगर किसी को डर लगता है, किसी को लगता है कि हम वहाँ सीमा जाएगी मार दिया जाएगा, तो पाकिस्तान वाले रोज़ बंदा मार के नहीं खाते, मैं जाने को तैयार हूँ। आप जाएंगी सीमा को लेकर पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान जाऊंगी सीमा को लेकर, और अपनी वेशभूषा में जाऊंगी, इसी तरह भगवे में जाऊंगी। मैं सीमा को बाइज्जत छोड़ के आऊंगी, हैदर के पास छोड़ के आऊंगी, घर वालों के पास छोड़ के आऊंगी, और इसी इज्जत से वापस भी आऊंगी। ये मैं कहती हूँ, ये मेरा महाकाल के अंदर से आवाज़ है। सीमा को बिल्कुल छोड़ने जाऊंगी और सीमा को बिल्कुल यहाँ से भेज देना चाहिए। हमने राजीव गांधी प्रधानमंत्री के टाइम काला दिन देखा था,
हम और किसी का काला दिन नहीं देख सकते। मैं ऐसी सीमा के थूकती हूँ, मेरा कोई समर्थन नहीं है, इसको उठाकर पाकिस्तान छोड़ा जाए। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो लगातार कह रहे हैं पाकिस्तानी भाभी आई हैं, खुशियां मनाओ, पाकिस्तान से हमने बंदी ला रखा है अपने भारत में, पहले जो है गोली आती थी अब डोली आ रही है। तो भैया अगर इतना ही प्यार पाकिस्तान के साथ है, एक बार जाओ पाकिस्तान, यहाँ को बैठे हो है ना, सीमा का जाके तलाक करवा कर आओ, सीमा के घर वालों से बात करके आओ कि भाभी हमारी हो गई, सकीना हमारी हो गई। हिम्मत है पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच के दिखाएं मुझे, हिम्मत है इनकी? ये सिर्फ और सिर्फ ये इस पे कैमरे पे चिल्लाने वाले लोग हैं, ठीक है। जिस दिन जमी स्तर पर आकर ये कार्य करेंगे ना, तब झूठ सच का इनको पता लगेगा क्या चीज़ है। सिर्फ अपनी टीआरपी पाने के लिए, नेम फ्रेम पाने के लिए गलत बात को, सही बात को गलत करते और गलत को सही बताते हैं ये लोग, झूठे लोग एक नंबर के। जाए तो सही एक बार बॉर्डर पे, मैं तो जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सीमा हैदर है। अरे भाई मैं सीमा के लिए और बच्चियों की बलि दे दूँ? अगर कल को सचिन को कोई मार गया, सचिन के साथ दुश्मनी हो गई, लोग पाकिस्तान के लोग क्या, भारत के लोग क्या, लोग समझ रहे गलत किया वहाँ पर आकर। अगर सचिन को कल को कुछ हो गया, कौन भरपाई करेगा सचिन की? ये जो बोल रहे हैं ये भरपाई करेंगे? लिख के दे दें, अगर सचिन को कुछ हो जाता है कल को, या भारत की किसी बच्ची को या लड़के को कुछ हो जाता है, तो सारी संपत्ति हमारी हड़प ली जाए और उसके घर दे दी जाए। लिख के दे, लिखवाया करो। जो लोग, जिन लोगों से बाइट लेते हैं ना, जो कहते हैं सीमा आ गई, अच्छा लगा, भाभी आ गई, बेटी आ गई, लिख के लेना। एक दिन देखूंगी कौन लिख के देगा, फिर मेरे से बात करना। सीमा के नार्गो टेस्ट, डीएनए टेस्ट, इसके बच्चे के, सचिन के, मुझे तो सचिन भी रोगनिया लग रहा है, मुझे तो सचिन भी सही नहीं लग रहा। इनके सारा वो एक मशीन लगाते हैं ना दिमाग में, मल मैपिंग है ना, कि पता लगता है आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में वो जरूर हो, वो जरूर हो, सारे टेस्ट हो, और उठाकर टेस्टों के बाद भी उठाकर किसी को बताए बिना, चाहे दुनिया में बताकर सीमा को सरहद पार छोड़ के आना चाहिए। अगर किसी में दम नहीं है तो मैं आस्था माँ इतना दम रखती हूँ, मैं छोड़ के आ सकती हूँ। देखिए, अभी सीमा को लेकर आस्था माँ जो हैं क्या कुछ अपना विचार रखी हैं, आप सब ने देखा। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।